हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर साल गर्मियों की छुट्टियों के टाइम हम सबके दिमाग में घूमता है। जी हाँ, समर वेकेशन के दौरान कैजुअल लीव और स्पेशल लीव से जुड़े नियम। ये रूल्स अक्सर थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं, राइट? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इन नियमों के पीछे के असली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिक को डिकोड करते हैं ताकि किसी से भी अनजाने में कोई गलती ना हो जाए। तो सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि सबसे ज्वलंत सवाल यही है, क्या हम गर्मियों की लंबी छुट्टियों के एकदम पहले या एकदम बाद में कोई कैजुअल लीव यानी सीएल या फिर स्पेशल लीव ले सकते हैं? सच बताइए, ये सवाल कभी ना कभी आपके मन में भी जरूर आया होगा। हर कोई सोचता है कि यार लंबी छुट्टी के साथ एक आध दिन और जोड़ लें तो सफर या आराम के लिए थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। पर क्या सच में ऐसा करना अलाउड है? इसका एकदम सीधा सा जवाब है, बिल्कुल नहीं। कोई चांस ही नहीं है। जमीनी हकीकत तो ये है कि छुट्टी शुरू होने से ठीक पहले का जो आखिरी वर्किंग डे है यानी 30 मई और छुट्टी खत्म होने के तुरंत बाद का पहला दिन यानी 22 जून, इन दोनों ही तारीखों पर स्कूल में आपकी उपस्थिति 100% अनिवार्य है। अगर किसी को लगता है कि चलो एक दिन पहले निकल लेते हैं या एक दिन बाद ज्वाइन कर लेंगे, तो भाई ये सीधा सीधा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी सख्ती क्यों? तो इसका जवाब मिलता है शिक्षा विभाग के आधिकारिक ज्ञापांक 1444 में। ये मेमो साफ कर देता है कि कोई भी लीव अप्लाई करने से पहले रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही होगा। मतलब ये कोई नॉर्मल एडवाइजरी नहीं है जिसे मान लिया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल है। प्रशासन ये मेक श्योर करना चाहता है कि लंबी छुट्टी से पहले और बाद में काम एकदम स्मूथली चले। लेकिन इस पूरी सख्ती के पीछे का असली लॉजिक क्या है? सारा का सारा खेल एक नंबर पर टिका है और वो नंबर है 12। जी हाँ, इस पूरे नियम का बेस यही 12 दिन का नियम है। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि हमारी सर्विस कंडीशंस का एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये 12 दिन का फंडा है क्या और ये पूरी सिचुएशन को कैसे पलट कर रख देता है। देखिए, इसका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। नियमावली के हिसाब से ग्रीष्मावकाश को ऑफिशियली रेस्ट लीव यानी विश्राम अवकाश की कैटेगरी में रखा गया है और नियम साफ कहता है कि कोई भी छुट्टी लगातार 12 दिनों से ज्यादा की नहीं हो सकती। तो सोचिए, अगर आप 20 से ज्यादा दिनों की इन गर्मियों की छुट्टियों में सिर्फ एक दिन का भी सीएल जोड़ देते हैं तो वो लगातार एब्सेंट रहने की 12 दिन की लीगल लिमिट को क्रॉस कर जाता है। बस इसी एक टेक्निकल वजह से वो एक्स्ट्रा लीव पूरी तरह से इनवैलिड हो जाती है। अगर हम इस टाइमलाइन को ध्यान से समझें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। 30 मई आखिरी वर्किंग डे है, यहाँ आपकी हाजिरी मस्ट है। इसके बाद 31 मई से 21 जून तक पूरे सुकून का समर वेकेशन है और जैसे ही ये छुट्टियां खत्म होती हैं 22 जून को आपको दोबारा योगदान देना होता है, यानी फिर से प्रेजेंट होना अनिवार्य है। इस ऑफिशियल रेस्ट पीरियड के आगे या पीछे अपनी मर्जी से छुट्टी जोड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम इस पूरे टाइम को एक सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट करता है। और यहीं पर ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे हम योगदान या ज्वाइनिंग कहते हैं। रूल एकदम क्लियर है, आप सीधे एक छुट्टी से दूसरी छुट्टी में जंप नहीं कर सकते। वेकेशन टू सीएल या सीएल टू वेकेशन ऐसा कोई शॉर्टकट काम नहीं करता। किसी भी नई लीव को स्टार्ट करने से पहले आपको फिजिकली स्कूल में अपनी अटेंडेंस लगानी ही पड़ेगी। इसी फिजिकल रिपोर्टिंग से आपकी अटेंडेंस का साइकिल रीसेट होता है, जिसके बाद ही कोई नई छुट्टी अप्रूव की जा सकती है। चलिए, सारे कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोज पर नजर डालते हैं। अगर आप नॉर्मल वर्किंग डेज में सीएल लेते हैं तो वो पूरी तरह से वैलिड है, बस शर्त ये है कि वो लगातार 12 दिन की लिमिट के अंदर हो। लेकिन अगर आपने 30 मई को यानी छुट्टी से एकदम पहले अप्लाई किया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सीधे सीधे 12 दिन वाली रूल को तोड़ता है। और अगर 22 जून को छुट्टी मांगी, वो भी रिजेक्ट, क्योंकि वहां आपने स्कूल में योगदान ही नहीं दिया है। मतलब हर चीज के पीछे एक पक्का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिक है। तो इन सारी बातों को अगर समेट कर देखें तो कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें हमेशा याद रखने हैं। पहला, 30 मई को स्कूल में रहना ही रहना है, नो एक्सक्यूज। दूसरा, 22 जून को भी हर हाल में वापसी करनी ही है। और तीसरा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोई भी लीव अप्लाई करने से पहले सक्षम प्राधिकारी के सारे दिशा निर्देशों को अच्छे से फॉलो करना है। ये वो बेसिक रूल्स हैं जो इतनी लंबी छुट्टियों के आसपास डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए ही सेट किए गए हैं। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए
उन सोर्सेज को थैंक्स कहना तो बनता है जिन्होंने ये इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हम तक पहुंचाए हैं। लेकिन जाते जाते जरा सोचिए, अगर हम इन एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स के पीछे के लॉजिक को पहले से ही अच्छे से समझ लें तो हम खुद को कितनी सारी बेवजह की टेंशन और भागदौड़ से बचा सकते हैं, है ना? अक्सर आधी अधूरी जानकारी की वजह से ही छुट्टियां रिजेक्ट होती हैं और स्ट्रेस बढ़ता है। तो बस रूल्स को समझिए, खुद को अपडेटेड रखिए और अपनी छुट्टियों का बिना किसी टेंशन के मजा लीजिए।